हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें हम डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 12 फॉर क्लास 9th साइंस सब्जेक्ट की बच्चों ये वर्कशीट है जो आपके लिए 2 अगस्त 2021 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की वर्कशीट में बच्चों हम चैप्टर 2 जो है वो स्टार्ट करेंगे। जैसा कि आपको पता है कि आपको पहले से ही बताया गया था, अगस्त से आपकी सिलेबस की जो वर्कशीट है वो शुरू हो जाएंगी। सो आपकी चैप्टर 2 की वर्कशीट है ये, ठीक है। आपको सिलेबस भी मिल चुका है और चैप्टर 2 से हम स्टार्ट करेंगे। वर्कशीट शुरू करने से पहले बेटा प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन वो मिल जाए। सो जिज्ञासा परचेज्ड है पैकेट ऑफ सॉल्ट एंड मिल्क ऑन विच प्योर इज रिटन। हेयर द वर्ड प्योर सजेस्ट दैट दीज कंज्यूमेबल डू एडल्ट्रेशन इन दैम्स। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हम जो पढ़ने वाले हैं वो है कि प्योर सब्सटेंस क्या होता है और मिक्सचर क्या होता है। जिज्ञासा ने एक दूध का जो पैकेट ख़रीदा उसके ऊपर जो है यहाँ पे क्या लिखा हुआ था, एक पैकेट सॉल्ट का भी ख़रीदा, उसके ऊपर लिखा हुआ था प्योर। यहाँ पे प्योर का मतलब क्या है कि इनके अंदर क्या की जा सकती है, मिलावट भी की जा सकती है। ज्ञान आर दे साइंटिफिकली प्योर टू, कि क्या ये जो सब्सटेंसेस हैं क्या ये साइंटिफिकली प्योर हैं। तो ऐसा जो है यहाँ पे जिज्ञासा का क्वेश्चन है। तो देखिए प्योर का मतलब क्या होता है। प्योर का मतलब होता है जिसके अंदर जो भी कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं वो सभी केमिकल नेचर में सेम होने चाहिए। जैसे कि अगर हम बच्चों आयरन की बात करते हैं, Fe, आयरन के अंदर जितने भी होंगे इसके अंदर एटम्स वो सारे किसके होंगे, वो सारे आयरन के ही होंगे। तब इस चीज़ को हम क्या कहेंगे, ये एक प्योर सब्सटेंस हो जाएगा। तो यहाँ पे जिज्ञासा बताती है, ज्ञान बताता है, नो दीदी, साइंटिफिकली ए प्योर सब्सटेंस मीन्स ऑल ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स मस्ट हैव द सेम केमिकल नेचर। जितने भी कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं उनका केमिकल नेचर वो कैसा होना चाहिए, वो सेम होना चाहिए। बट हेयर इट इज़ नॉट सो, लेकिन ऐसा यहाँ पर नहीं है। लाइक मिल्क इज़ अ मिक्सचर ऑफ वाटर, फैट एंड प्रोटीन। मिल्क के अंदर क्या होता है, अब आपको देखने में मिल्क कैसा लगता है, आप कहोगे कि प्योर है, बट ऐसा नहीं है, क्योंकि मिल्क जो है वो कई डिफरेंट चीज़ों का क्या है, एक तरह से आप मिक्सचर कह सकते हो। उसके अंदर क्या क्या है, उसके अंदर वाटर है, उसके अंदर फैट्स है, प्रोटीन है, विच हैव डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज़, जिसकी अपनी डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं। मोस्ट ऑफ द सब्सटेंसेस मैटर अराउंड अस इज मिक्सचर ओनली लाइक एयर, सॉयल एंड मिल्क। सो जो भी मोस्टली जो सब्सटेंस है हमारे चारों तरफ वो सब क्या है, वो सब मिक्सचर हैं। अगर आप एयर का एग्जाम्पल लो, अब एयर क्या है, एयर के अंदर ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, ठीक है, नाइट्रोजन है और इसके अंदर बेटा कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। ये सारी गैसेस क्या हैं, ये सारी गैसेस मिलकर एयर फॉर्म करती हैं। तो इसीलिए ये क्या हो गई, ये मिक्सचर हो गया। सॉइल भी मिक्सचर है, मिल्क के अंदर हमने अभी पढ़ा फैट, प्रोटीन, वाटर है, तो ये भी क्या है, मिक्सचर है। सो अब हम बात करते हैं मिक्सचर की डेफिनेशन। मिक्सचर है क्या, द सब्सटेंसेस दैट आर फॉर्म्ड बाय सिंपल मिक्सिंग ऑफ 2 और मोर प्योर एलिमेंट और कंपाउंड्स वेयर नो केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस इज कॉल्ड मिक्सचर। यानी मिक्सचर एक ऐसा सब्सटेंस है जिसके अंदर हमने 2 और मोर जो प्योर एलिमेंट है उनको डाल दिया है। अब वो प्योर एलिमेंट आपके एलिमेंट भी हो सकते हैं लाइक आयरन, कंपाउंड भी हो सकते हैं लाइक वाटर, ऑक्सीजन, ठीक है, तो वो कुछ भी हो सकते हैं। जैसे ऑक्सीजन अगर एक कंपाउंड है तो ये ऑक्सीजन जो होगा ये प्योर रहेगा। क्यों, क्योंकि जितने भी इसके मॉलिक्यूल होंगे वो सभी किसके होंगे, ऑक्सीजन के होंगे, इसलिए ये एक जो है क्या रहेगा, प्योर सब्सटेंस रहेगा। सो जब ऐसे एलिमेंट्स या कंपाउंड्स वो आपस में मिला दिए जाते हैं बट उनमें कोई आपस में केमिकल रिएक्शन नहीं होती है, उनको हम क्या कहते हैं, मिक्सचर। जैसे हम एयर की बात करें तो नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, सारी चीज़ें हैं एटमॉस्फेयर में, लेकिन ये आपस में रिएक्ट नहीं करती हैं, ठीक है, इसलिए ये क्या है, दिस इज़ द मिक्सचर। नाउ द कंपोनेंट्स ऑफ ए मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मेथड लाइक फिल्ट्रेशन, बॉइलिंग, यूजिंग ए मैग्नेट एट्सेट्रा। अब जो कंपोनेंट हैं मिक्सचर के उनको हम फिजिकल मेथड्स लाइक फिल्ट्रेशन, बॉइलिंग, इन सब से क्या कर सकते हैं, इनसे हम उनको सेपरेट कर सकते हैं, ठीक है। यानी अगर हमें उनको सेपरेट करना होगा, वो अलग अलग पहचाने जा सकते हैं, तो इसीलिए हम उनको आसानी से सेपरेट भी कर सकते हैं। मिक्सचर जो है उसको हम 2 टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं, वन इज़ होमोजीनस मिक्सचर एंड वन इज़ हेट्रोजीनस मिक्सचर।
देखिए कुछ मिक्सचर हमने मिक्सचर के एग्जाम्पल पढ़े, तो कुछ मिक्सचर इसमें ऐसे थे जिनको जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स है, कंपोनेंट्स है, उनको हम इजीली पहचान सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपके पास सॉइल है और इसमें आपने सॉल्ट डाल दिया, तो आप इसको पहचान सकते हो। दूसरा अगर हम एयर का एग्जांपल लें तो नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये भी मिक्सचर है, बट इसके कंपोनेंट्स को आप नहीं पहचान सकते। तो जिसमें हम कंपोनेंट्स को पहचान नहीं सकते उसको हम होमोजीनस मिक्सचर कहते हैं, और जिसमें हम कंपोनेंट्स को पहचान सकते हैं उनको हम हेट्रोजीनस मिक्सचर कहते हैं। होमो का मतलब होता है सेम, जिसकी जो आप कह सकते हो कि यूनिफॉर्मिटी है जिसके अंदर। ए मिक्सचर इन विच द कॉन्स्टिट्यूएंट्स आर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट विदाउट एनी क्लियर बाउंड्री ऑफ सेपरेशन। ठीक है, तो मिक्सचर इन विच द जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं उसमें यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड हैं कंप्लीट सॉल्यूशन के अंदर, और क्लियर बाउंड्री जो है उसमें नहीं है, यानी हम उसको आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। तो ऐसे जो मिक्सचर होंगे उनको हम होमोजीनियस मिक्सचर कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल मिक्सचर ऑफ शुगर, सॉल्ट एंड वाटर एट्सेट्रा। हेट्रोजीनस मिक्सचर क्या होगा? हेट्रोजीनस मिक्सचर वो मिक्सचर होंगे जिनमें कॉन्स्टिट्यूएंट जो हैं वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, ठीक है, और विजिबल बाउंड्री है उनके सेपरेशन की। जैसे शुगर एंड सैंड का मिक्सचर है, डर्टी वाटर है, सॉल्ट एंड आयरन फाइंडिंग मिक्सचर, आयरन फिलिंग मिक्सचर है। तो इस तरह के जो मिक्सचर होंगे बच्चों जिनमें हम उनको आसानी से पहचान सकते हैं उनको हम हेट्रोजीनस मिक्सचर कहेंगे। अब आपने यहाँ से पढ़ा मिक्सचर क्या है? टू और मोर प्योर सब्सटेंसेस जब आपस में मिला दिए जाते हैं और उनमें केमिकल रिएक्शन नहीं होती तो वो मिक्सचर है। मिक्सचर टू टाइप्स के हो गए, एक होमोजीनस, एक हेट्रोजीनस। होमोजीनस जिसके कंपोनेंट्स को आप आइडेंटिफाई कर सकते हो वो होमोजीनस होगा, जिसके कंपोनेंट्स को आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते वो हेट्रोजीनस मिक्सचर हो जाएगा। क्लियर? अब यहाँ पे आपको 4 क्वेश्चंस दिए गए हैं जिनको हम 1 बाय 1 करेंगे। फर्स्ट जो क्वेश्चन है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म मिक्सचर? मिक्सचर से आप क्या समझते हो? सो द सब्सटेंस दैट आर फॉर्म्ड बाय सिंपल मिक्सिंग ऑफ 2 और मोर प्योर एलिमेंट्स और कंपाउंड्स वेयर नो केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस आर कॉल्ड एज मिक्सचर। तो उसको हम क्या कहेंगे? मिक्सचर कहेंगे, जिसमें सिंपल मिक्सिंग है 2 और मोर प्योर एलिमेंट्स की। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है, राइट द डिफरेंसेस बिटवीन होमोजीनस एंड हेट्रोजीनस मिक्सचर्स विद एग्जाम्पल। आपको होमोजीनस और हेट्रोजीनस मिक्सचर के एग्जाम्पल लिखने हैं और डिफरेंस बताना है। सो होमोजीनस मिक्सचर क्या होता है बच्चों? ए मिक्सचर इन विच द कॉन्स्टिट्यूएंट्स आर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं थ्रू आउट विदाउट एनी क्लियर बाउंड्री ऑफ सेपरेशन। द कॉन्स्टिट्यूएंट्स आर नॉट ईजिली विजिबल। तो एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे? मिक्सचर ऑफ शुगर, सॉल्ट एंड वाटर, एयर। तो ये सब एग्जाम्पल हो जाएंगे होमोजीनस मिक्सचर के। नेक्स्ट देखिए हेट्रोजीनस मिक्सचर, ए मिक्सचर इन विच द कॉन्स्टिट्यूएंट्स आर नॉट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट एंड हैज़ विजिबल बाउंड्री ऑफ सेपरेशन बिटवीन इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स, फॉर एग्जाम्पल शुगर एंड सैंड मिक्सचर, डर्टी वाटर, सॉल्ट एंड आयरन फिलिंग मिक्सचर, जिसमें हम पहचान सकते हैं वो हेट्रोजीनस मिक्सचर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, कैटेगराइज द फॉलोइंग एज होमोजीनस एंड हेट्रोजीनस मिक्सचर। मिक्सचर ऑफ चॉक एंड सॉयल, मिक्सचर ऑफ व्हीट फ्लोर एंड वाटर, सोडा वाटर एंड एलॉय। ठीक है, तो ये जो आपके पास है इसमें आपको क्या करना है? होमोजीनस और हेट्रोजीनस मिक्सचर में आपको यहाँ पे कैटेगराइज करना है। तो होमोजीनस मिक्सचर क्या हो जाएंगे? सोडा वाटर एंड एलॉयज, ये होमोजीनस मिक्सचर का एग्जाम्पल हो जाएगा। एलॉय क्या होते हैं? मिक्सचर ऑफ 2 और मोर मेटल्स और नॉन मेटल्स लाइक स्टील। ठीक है, तो वो क्या है? वो एलॉय है। हेट्रोजीनस मिक्सचर, मिक्सचर ऑफ चॉक एंड सॉयल, हेट्रोजीनस का एग्जाम्पल हो जाएगा। आप चॉक सॉयल को अलग से पहचान सकते हो। मिक्सचर ऑफ व्हीट फ्लोर एंड वाटर, ये भी किसका एग्जाम्पल हो जाएगा? ये भी आपका जो है हेट्रोजीनस का एग्जाम्पल रहेगा। नेक्स्ट देखिए, विच टाइप ऑफ मिक्सचर इज एयर? एक्सप्लेन। तो हमने अभी पढ़ा एयर इज अ टाइप ऑफ होमोजीनस मिक्सचर बिकॉज ऑल द कंपोनेंट्स आर मिक्सड विद ईच अदर एंड वी कैन नॉट आइडेंटिफाई दैम। तो ये आप आंसर लिख देंगे। सो ये थी आपके आज की साइंस की वर्कशीट बेटा। आई होप आपको क्लियर है। कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ। टेक केयर।